ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। ये बीजेपी की जीत का जश्न है। देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लगातार तीसरी बार बीजेपी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। बड़ा मंगल के पावन दिन पर लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने तय है। इस विजय पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं। ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुमत से कुछ ही सीट दूर, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा सीट। जनादेश किसके पक्ष में है दुनिया देख रही है, लेकिन कांग्रेस इस जनादेश पर सवाल उठा रही है। सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है। हैरानी की बात है कि जनादेश का ज्ञान वो पार्टी दे रही है जिसने 2004 में मात्र 145 सीट के साथ सरकार बनाई थी। 2009 में भी कांग्रेस को मात्र 206 सीटें हासिल हुई थी और उसने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी को कांग्रेस से कहीं ज्यादा सीटें हासिल हुई, लेकिन राहुल गांधी अपने गिरेबा में झांकने की जगह बीजेपी के जनादेश को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ओडिशा में पहली बार सत्ता में आई है। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश में सहयोगी के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीता है। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से बीजेपी के नेता इस जनादेश को ऐतिहासिक बता रहे हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। इस चुनाव के नतीजों की बात करें तो इसमें बीजेपी के लिए और भी बहुत कुछ पॉजिटिव है। मसलन तेलंगाना में पार्टी की सीट बढ़ी, केरल में पहली बार बीजेपी को जीत मिली है, तमिलनाडु और केरल में पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। साफ है बीजेपी को भले ही अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने इस चुनाव में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। लगातार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए मोदी की अगुवाई में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन।